कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। कभी कभी एक बंद कार सिर्फ धातु और कांच का ढांचा नहीं होती, वह एक चलती हुई दुनिया होती है जिसमें दो लोग, दो दिल और सैकड़ों सपने बंद होते हैं। और जब उस कार के दरवाजे खुलते हैं तो सिर्फ लोग नहीं मिलते, वहाँ मिलती है टूट चुकी जिंदगियाँ, अधूरी कहानियाँ और एक ऐसा सवाल जिनके जवाब शायद कभी पूरे नहीं हो पाते। नोएडा की एक सुनसान सड़क, शहर की भीड़ से दूर, शोर से दूर, जिंदगी की रफ्तार से दूर, एक खड़ी हुई कार और उसके अंदर दो डेड बॉडी। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक रिश्ते का अंत है, एक उम्मीद का टूटना और एक समाज का आईना है। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अनंत हेडलाइन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुमित कुमार और रेखा की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है। 32 साल के सुमित और 28 साल की रेखा, दो लोग जो करीब 15 सालों से एक दूसरे के साथ थे। एक ऐसा रिश्ता जो किशोर अवस्था के दिनों से शुरू हुआ, जवानी में पला और वयस्क जीवन में एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों एक ही इलाके से थे, दोनों नौकरी करते थे, अपने सपनों को जीना चाहते थे और एक साथ भविष्य देखने लगे थे। लेकिन उनका रिश्ता आसान नहीं था। दोनों अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से थे और यही बात उनके प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गई। परिवारों की असहमति, समाज की सोच और रिश्तेदारों की बातें, इन सबके बीच सुमित और रेखा का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत भी हुआ और कमजोर भी। मजबूत इसलिए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और कमजोर इसलिए क्योंकि समाज का दबाव हर दिन उनके रिश्ते पर असर डालता रहा। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का सपना देखा था, एक ऐसा घर जहां दो लोग साथ हों, बिना डर, बिना भेदभाव, बिना समाज के तानों के। लेकिन समय के साथ रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। परिवार का दबाव, भविष्य की चिंता और अंदर ही अंदर पनप रही गलतफहमियां रिश्ते को अंदर से खोखला करने लगी। रिश्ते की शुरुआत में जो भरोसा था वो हंसी थी, जो साथ होने का वादा था वही धीरे धीरे शक, दूरी और खामोशी में बदलने लगा। और यही खामोशी कई बार सबसे खतरनाक होती है। 14 फरवरी 2026, वैलेंटाइन डे, एक ऐसा दिन जिसे दुनिया प्यार का दिन कहती है। इसी दिन सुमित और रेखा नोएडा के सेक्टर 107 के पास मिलने पहुंचे। शायद बातें करने के लिए, शायद पुराने दिनों को याद करने के लिए, या शायद अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला करने के लिए। रात गहरी होती गई, शहर सो गया, लेकिन उस कार के अंदर दो लोग जाग रहे थे, अपने दिलों, अपने डर और अपने सवालों के साथ। अगली सुबह स्थानीय लोगों की नजर एक खड़ी हुई कार पर पड़ी। कार लंबे समय से उसी जगह खड़ी थी। जब लोगों ने अंदर झांक कर देखा तो वहां जो दिखा उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कार के अंदर सुमित और रेखा के शव मिले। दो जिंदगियां जो कभी साथ जीने का सपना देखती थीं, अब साथ ही खामोश हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में कार के अंदर एक हथियार और खाली कारतूस पाए गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार रात में वहां पहुंची थी। अब तक किसी तीसरे व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है। इसी वजह से पुलिस इस मामले को संभावित हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी प्रक्रिया में है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि उस रात हुआ क्या था और घटनाओं का सही क्रम क्या था। लेकिन इस खबर के पीछे सिर्फ पुलिस की जांच नहीं है, इसके पीछे दो परिवारों का दर्द है, दो घरों का उजड़ना है और कई लोगों की टूटी उम्मीदें हैं। सुमित के परिवार का कहना है कि रिश्ते में भावनात्मक तनाव और गलतफहमियां थी। रेखा के परिवार ने भी बताया कि दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे। दोनों परिवारों के अपने अपने दर्द, अपनी अपनी बातें और अपनी अपनी सच्चाइयां हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और हर पहलू से जांच की जा रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा और यही जिम्मेदारी पत्रकारिता का भी सिद्धांत है। जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, किसी को दोषी या निर्दोष ठहराना गलत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक समाज की कहानी है जो आज भी रिश्तों को जाति, वर्ग और सोच के तराजू पर तौलता है। ये मानसिक स्वास्थ्य की कहानी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह उस दबाव की कहानी है जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। जब इंसान अपने डर, अपनी उलझन और अपने दर्द को साझा नहीं कर पाता तो वह अंदर ही अंदर टूटता रहता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां प्यार, समझ और भरोसे की जगह तनाव और गलतफहमियां आ जाती हैं, जहां इंसान खुद से लड़ने लगता है और अपने ही दिल से हार जाता है। और जब इंसान अपने दर्द को अकेले सहता है तो कभी कभी परिणाम बहुत दुखद हो जाते हैं।
दोस्तों ये सच्ची घटना हमें समझाने पर मजबूर करती है। दोस्तों यह सच्ची घटना हमें समझने पर मजबूर करती है कि हर इंसान को सुना जाना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए और हर रिश्ते को सम्मान और आज़ादी मिलनी चाहिए। नोएडा का यह मामला हमें याद दिलाता है कि हर खबर के पीछे इंसानी भावनाएं होती हैं, टूटे हुए सपने होते हैं, अधूरी कहानियां होती हैं और ऐसे सवाल होते हैं जो हमें समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। पुलिस की जांच जारी है, आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तब तक यह कहानी हमें एक जिम्मेदारी देती है कि हम रिश्तों को समझें, इंसान को समझें और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। ऐसी ही सच्ची, जमीनी और संवेदनशील खबरों के लिए जुड़े रहिए अनंत हेडलाइन से। धन्यवाद। जय हिंद।